अब देखिए, अब कुछ और एग्जांपल करने हैं जी इस पेज के ऊपर। तो देखिए z1 की वैल्यू आपको गिवन है। z1 की वैल्यू है 3 + 6 आयोटा एंड z2 की वैल्यू है आपके पास 10 - 7 आयोटा। आपसे क्या मांगा जा रहा है? z1 + z2, ये क्वेश्चन मार्क है। बड़ा सिंपल सा सलूशन है जी इसका। तो z1 + z2, z1 की वैल्यू 3 + 6 आयोटा, दरमियान में प्लस 10 - 7 आयोटा। अब आपको याद होना चाहिए कि क्या किस तरह करते हैं। जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आपस में मल्टीप्लाई ऐड होते हैं। 3 + 10 6 आयोटा - 7 आयोटा। तो z1 + z2 इन दोनों को ऐड करोगे तो 13 आएगा। 6 में से 7 निकालोगे तो माइनस आयोटा। सिंपल सा रिज़ल्ट है ये, तो बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई। अब आते हैं 3 की तरफ। तो z1 की वैल्यू है 3a - 5b आयोटा। z2 की वैल्यू है 4a + 11b आयोटा। कहते हैं कि इनको 8 कर दें। इनको क्या कर दें? 8 कर दें, यानी z1 + z2, ये क्वेश्चन मार्क है। तो z1 + z2, z1 की वैल्यू 3a - 5b आयोटा प्लस 4a + 11b आयोटा। अब फार्मूला हमने क्या पढ़ा है कि रियल के साथ, यानी जिसके साथ आयोटा नहीं है, यानी 3a के साथ 4a ऐड होगा -5b आयोटा प्लस 11b आयोटा आपस में। तो z1 + z2, 3 में से 4a, ये 7a, 11 में से 5, तो ये आ जाएगा 6b आयोटा। सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई जी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए इसका सलूशन भी बड़ा सिंपल से है। क्या मांगा जा रहा है? z1 + z2, ये क्वेश्चन मार्क हो गया जी। तो z1 + z2, z1 की वैल्यू 3√- d आयोटा, दरमियान में प्लस a - 5d आयोटा। अब आपको याद होना चाहिए कि इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है, ये एक दूसरे के करीब आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे -d आयोटा, फिर -5d आयोटा। तो z1 + z2, ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ 8 तो नहीं होते, बल्कि आप इस तरह लिखोगे 300 प्लस है -d आयोटा -5 आयोटा, इससे आ जाएगा -6d आयोटा। आसान सी कैलकुलेशन थी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखते जाइए, अब हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन। ओके, तो देखिए बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है। z1 की वैल्यू है a + b आयोटा, z2 की वैल्यू है c + d आयोटा। क्या मांगा जा रहा है? z1 फ्रॉम z2। जब z1 फ्रॉम z2 हो तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा? यानी z2 से z1 सब्ट्रैक्ट कर, ये आगे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा। तो c + d आयोटा, दरमियान में -a + b आयोटा। तो z2 - z1, तो ये आ जाएगा c + d आयोटा, माइनस मल्टीप्लाइड होगा, यानी -a - b। रियल से के साथ सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, यानी c - a d आयोटा -b आयोटा। तो z2 - z1, देखिए ये तो अल्फ़ाबेट है, इसका कुछ आंसर आएगा। इन दोनों से आयोटा कॉमन होगी, तो आयोटा, ये आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड। अब देखिए सब्ट्रैक्शन के ऊपर अब कुछ एग्जाम्पल आ रहे हैं। जैसे कि नंबर 1 है, a की वैल्यू क्या गिवन है? 2 + आयोटा, एंड b की वैल्यू क्या है? 8 - 6 आयोटा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? सब्ट्रैक्ट कर दे b फ्रॉम कर दे a से। ओके, ये सब्ट्रैक्शन करना है। अब हमने
सब्ट्रैक्शन बी फ्रॉम ए का मतलब होता है यानी ये आगे होगा ये पीछे हो जाएगा, यानी ए माइनस बी मांगा जा रहा है। ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस अयोटा, दरमियान में माइनस 8 माइनस 6 अयोटा। पहले नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 2 प्लस अयोटा माइनस 8 प्लस बी अयोटा, तो ए माइनस बी 2 8 के साथ आ जाएगा प्लस अयोटा और बी अयोटा, सॉरी ये 6 है नॉट बी, तो ये 6 अयोटा आपस में, तो ए माइनस बी 2 में से 6 8 आ जाएगा, 6 अयोटा प्लस 1 अयोटा, ये आ जाएगा 7 अयोटा। ये आपका रिक्वायर्ड हो जाए। आसान सी कल बहरहाल यहाँ पे मैंने गलती की है। बी फ्रॉम ए यानी ए माइनस, बल्कि ठीक है यार, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 6 माइनस बी फ्रॉम ए यानी ए माइनस बी, ए की वैल्यू 2 प्लस माइनस 8, बिल्कुल ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आपको Z1 केवन है 2a माइनस 3b आयोटा। अब आते हैं सेकंड की तरफ। Z1 की वैल्यू है 3a Z1 की वैल्यू क्या है 2a माइनस 3b आयोटा, 2a माइनस 3b आयोटा। Z2 की वैल्यू क्या गिवन है 3a प्लस 12b आयोटा। क्या क्वेश्चन मार्क है, सब्ट्रैक्ट कर दे Z2 फ्रॉम Z1, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन है Z2 फ्रॉम Z1। अब देखिए मतलब ये होगा Z2 से ये यानी Z1 माइनस Z2, Z1 की वैल्यू 2a माइनस 3b आयोटा, दरमियान में माइनस, Z2 की वैल्यू 3a प्लस 12b आयोटा। अब Z1 माइनस Z2 आ जाएगा 2a माइनस 3b आयोटा, माइनस मल्टीप्लाइड होगा माइनस 3a माइनस 12b आयोटा। Z1 माइनस Z2 2 के साथ क्या आ जाएगा 2 माइनस 3a आ जाएगा माइनस 3b आयोटा माइनस 12b आयोटा, यानी Z1 माइनस Z2 2 में से माइनस 3, इससे माइनस a आ जाएगा माइनस 3b माइनस 12b माइनस 15b आयोटा। आसान सी कैलकुलेशन हो गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं। a प्लस 12b आयोटा। 1 मिनट, इसमें गलती क्यों आ रही है यार। Z2 माइनस Z, ये क्या हो रहा है यार। 1 मिनट, ये क्या हो जाए। तो देखिए क्या सब्ट्रैक्शन करनी है, Z1 माइनस Z2 करना, इधर भी मैं कर लेता हूँ। Z1 की वैल्यू 2a माइनस 3b आयोटा, दरमियान में माइनस, ओके 3a प्लस 12b आयोटा, तो माइनस आ जाएगा, बल्कि ठीक आ रहा है यार 2 माइनस 1। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है यार, नो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे इन लोग की कोई अपनी गलती आ रही है जी। अब आते हैं थर्ड, किसकी तरफ आते हैं, अब आते हैं इसकी तरफ। Z1 की वैल्यू आपको गिवन है 3 इंटू 2 प्लस 5 आयोटा। Z2 की वैल्यू क्या गिवन है 5 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। ये 3 मल्टीप्लाइड होगा तो 3 दूनी 6 आएगा, 3 पंजे 15 आयोटा आ जाएगा। ये 5 एकन 5 आएगा माइनस 10 आयोटा आ जाएगा। अब Z1 फ्राम Z2 मतलब होगा Z2 माइनस Z1। बहरहाल पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं यार, सब्ट्रैक्ट Z1 फ्राम Z2। बहरहाल आई थिंक मैं ठीक हूँ यहाँ पे। तो Z2 की वैल्यू 5 माइनस 10 आयोटा, दरमियान में माइनस, Z1 की वैल्यू 6 प्लस 15 आयोटा।
तो Z2 माइनस Z1 5, ये देखिए ये 6 है, 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 आएगा, -10 -15 इससे -25 आयोटा आ जाएगा। पता नहीं कि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, इसमें कुछ गलती कर रहा है किताब ये नो। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन, एक Z1 लेते हैं, इसकी वैल्यू लेते हैं a प्लस बी आयोटा, दूसरा Z2 लेते हैं, इसकी वैल्यू लेते हैं C प्लस डी आयोटा। अब हमने Z1 के साथ Z2 को मल्टीप्लाइड करना है, तो Z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा, दरमियान में डॉट C प्लस डी आयोटा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैं बता देता हूँ। पहले a दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यानी C प्लस डी आयोटा के साथ, फिर प्लस बी आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो Z1 डॉट Z2, अब a छोड़ दे, ये AC आएगा, ये AD आयोटा आएगा, B छोड़ दी BC, तो आ जाएगा BC आयोटा, प्लस 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 होगा, BD आयोटा ज़रबे आयोटा क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर। तो Z1 डॉट Z2, ये AC आएगा, इन दोनों से आयोटा कॉमन होगी, ये AD प्लस BC आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अब कैलकुलेशन को बस आपने क्या करना है, सिंपल करना है। तो Z1 डॉट Z2, ये AC, ये माइनस इधर मल्टीप्लाइड होगा, -BD आ जाएगा, वो आगे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AD प्लस BC साइड पे आयोटा, ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड। आसान सी कैलकुलेशन हो गई। अब क्या करते हैं, अब एग्जाम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, यानी a की वैल्यू आपको गिवन है -3, a क्यों कर देते हैं यार, इसको Z1 नाम देते हैं, -3 प्लस 6 आयोटा, Z2 की वैल्यू 10 -7 आयोटा। अब आपने क्या करना है, दोनों को सिंपल मल्टीप्लाइड करना है, यानी Z1 डॉट Z2, Z1 की वैल्यू -3 प्लस 6 आयोटा डॉट 10 -7 आयोटा। तो Z1 डॉट Z2 पहले -3 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 10 -7 आयोटा, फिर 6 आयोटा दोनों के साथ 10 -7 आयोटा। तो Z1 डॉट Z2 का रिज़ल्ट आएगा, ये -30 आएगा, ये 21 आयोटा आएगा, ये 10 की 60 आयोटा आ जाएगा, -6 की 42 आयोटा का स्क्वायर। तो Z1 डॉट Z2 का रिज़ल्ट, ये आयोटा स्क्वायर है, इससे आ जाएगा प्लस, क्योंकि उसकी वैल्यू माइनस होती है, 21 में से ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 होगा आयोटा, ये प्लस 42 आ जाएगा, फिर इससे आ जाएगा Z1 डॉट Z2, इससे आ जाएगा, ये दोनों आपस में 8 और सब्ट्रैक्ट वगैरह होंगे, तो 12 प्लस 81 आयोटा आ जाएगा। आसान सी कैलकुलेशन। अब देखिए इसी को इधर सिंपल कर देते हैं जी। Z1 की वैल्यू क्या गिवन है, 3a माइनस 5b आयोटा है। Z2 की वैल्यू क्या है, 4a प्लस 11b आयोटा है। आपने फाइंड करना है Z1 डॉट Z2, तो मतलब ये बना 3a माइनस 5b आयोटा डॉट होगा 4a प्लस 11b आयोटा। अब आपने क्या करना है, Z1 पहले ये 3a दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यानी 3a इंटू 4a प्लस 11b आयोटा आ जाएगी। फिर आपने -5b आयोटा को भी मल्टीप्लाइड करना है, किसके साथ, 4a प्लस 11b आयोटा के साथ। तो Z1 डॉट Z2 हो जाएगा, 4 3 12 होता है, 12a ज़रबे a स्क्वायर होगा, 11 3 33 होता है, 33 b आयोटा आ जाएगी, माइनस ज़रबे प्लस -20 आयोटा आ जाएगी, माइनस ज़रबे प्लस माइनस होता है, 11 5 55 होता है, 55 b का स्क्वायर भी हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर भी होगा। तो Z1 डॉट Z2 का रिज़ल्ट देके, ये 12a स्क्वायर है, ये आयोटा स्क्वायर है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, 12a स्क्वायर प्लस 55b स्क्वायर होगा, 33b हटा ये से आ जाएगा, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, प्लस 13 कितना आएगा, 13 आता है ना, 13b आयोटा आएगा। आसान सी कैलकुलेशन होगी। बहरहाल ये बिल्कुल 12ab स्क्वायर प्लस 55, ये अगर ये रियल पार्ट हो जाएगा
और दूसरा इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए पहले 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, इसको देखते हैं तो 2 + 4 आयोटा आ जाएगी, फिर -z2 बनाते हैं, -6 + 3 आयोटा हो जाएगी। अब बस आपने सिंपल क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाइड करना है। 2 + 4 आयोटा इंटू डॉट में -6 + 3 आयोटा, देखिए -12 इससे आ जाएगा -12। ओके, आगे +6 आयोटा आ जाएगा, 4 चूँकि 24 होता है, 24 आयोटा माइनस प्लस 4 3 12 होता है, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से -12 आएगा। -12 -24 हो जाएगा, 6 में से ये -18 आयोटा आ जाएगा, ये रियल पार्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।